हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 7 करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में मुझे जो टॉपिक कवर करना है लेंस मेकर फॉर्मूला, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो पिछले लेक्चर में रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास सर्फेसेस जो मैंने पढ़ा था उस पर बेस मैंने जो न्यूमेरिकल आप लोगों को बताया था उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अगर कोई लाइट, ठीक है, कोई रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसका जो फार्मूला होता है रिफ्रैक्शन का, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, और अगर कोई लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो उसका फॉर्मूला कैसे चेंज होता है, μ2 बाई यू माइनस μ1 बाई वी इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर, ये फॉर्मूला बस चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं, ये कैसे आया, कैसे डिराइव करते हैं हम लोग। अब हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला से पहले कुछ एजम्पशन ले लेते हैं। ठीक है, एजम्पशन हम लोग क्या क्या लेंगे, एजम्पशंस। पहला एजम्पशन क्या होगा इसमें, द ऑब्जेक्ट शुड बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट शुड बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। सेकेंड एजम्पशन में क्या लूंगी, द लेंस शुड बी थिन सो दैट द डिस्टेंस फ्रॉम पोल एंड ऑप्टिकल सेंटर्स आर इक्वल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होगा, द लेंस शुड बी थिन so that distance from pole and optical center are equal. This is the second assumption. Third assumption हम लोग क्या लेंगे, all the rays are paraxial, all the rays are paraxial. This is the third assumption. फोर्थ assumption हम लोग क्या लेने वाले हैं, the aperture of the lens should be small. ठीक है, नेक्स्ट assumption is the aperture of the lens should be, the aperture of the lens should be small. ठीक है, ये assumption मुझे लेकर के चलने हैं। अब हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव करते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है, ये हमको देता क्या है, एक्चुअली लेंस मेकर फॉर्मूला किसके बीच में रिलेशन देता है। जैसे हम लोगों ने पिछली बार जो निकाला था उसमें हम लोगों ने जैसे जो फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था उसमें हम लोगों ने कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, इमेज डिस्टेंस और रेडियस और मीडियम, इनके बीच का रिलेशन निकाला था। अब लेंस मेकर फॉर्मूला से हम लोग किसके बीच में रिलेशन निकालते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन एफ यू एंड आर, एफ म्यू एंड आर ऑफ द लेंस। ठीक है, इसका रिलेशन ये लेंस मेकर फॉर्मूला देता है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका रे डायग्राम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का पहले डिराइव कर लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला पहले डिराइव करते हैं। सपोज पहले मैंने कॉन्वेक्स लेंस बनाया, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसका पहले वाले का ये हुआ सेंटर C1, ये सेकंड वाले का हुआ सेंटर C2। आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। अगर कोई ऑब्जेक्ट, देखिए सबसे पहले मैं पहले वाले का नॉर्मल ड्रॉ करूँगी तो C1 से होकर जाएगा, और दूसरे वाले का जब नॉर्मल ड्रॉ करूँगी तो ये कुछ C2 से होकर जाएगा। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस पे जाती है, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आएगी, ऑब्जेक्ट से आपकी रे निकली और ये इसने एंगल बनाया इसके साथ, ये पॉइंट हुआ आपका M। अब ये क्या होगा, देखिए इस लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ2 है और बाहर का है μ1। ठीक है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है और ये पॉइंट है B, यहाँ पे ये पॉइंट है D, MD, तो ये इसका सेंटर है। अब ये बताइए, अगर ये नॉर्मल, देखिए ये लाइट इंसिडेंट हुई नॉर्मल, अब जैसे रेयर से डेंसर मीडियम में गई, ये एक रेयर, ये डेंसर मीडियम, फिर से रेयर मीडियम, तो रेयर से डेंसर जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होगी ये। ठीक है, तो जब ये लाइट यहाँ से जाएगी तो ये कुछ इस तरह से शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी लाइट कुछ इस तरह से शिफ्ट हो जाएगी। अगर आगे वाली सरफेस ये वाली ना होती, अगर सपोज मेरी ये वाली सरफेस नहीं होती, ये वाली, ठीक है, ये वाली सरफेस अगर मेरी ना होती तो ये मेरी जो लाइट रे मीट करती जाकर के ये सीधा मेरी यहाँ पे मीट करती। ठीक है,
ये मेरी आई पे मीट कर जाती, लेकिन चूंकि मेरे पास सेकंड सरफेस भी थी, ठीक है, तो ये मेरी I1 पे ना मीट करके अब क्या होगा, अब डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होगी। तो जब मैंने इसका नॉर्मल ड्रॉ किया तो इसकी जो इमेज शिफ्ट हो गई वो यहाँ पे कुछ शिफ्ट हो गई, तो इसकी फाइनल इमेज यहाँ पे इस तरह से आई बन गई। ठीक है, अब आपको इसमें जो है सारे रिलेशन ड्रॉ करने हैं। देखिए यहाँ पे इसका सेंटर C2, ये C1 है, ये इसकी पहली वाली इमेज, जो पहले वाली सरफेस है जो रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बनी वो I1 है। अच्छा, पहले वाले सरफेस है जो रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बनी है वो दूसरी वाली सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी और फिर उसके बाद ये इमेज फाइनल बनेगी। ये आपकी फाइनल इमेज है यहाँ पे। ठीक है, तो ये रे डायग्राम आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ये कैसे बनाया हम लोगों ने। ठीक है, अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की लेंस से जो डिस्टेंस होती है वो यू होती है। इमेज डिस्टेंस की जो पहले वाली जो इमेज बनी थी उसको हम लेते हैं V डैश, और जो फाइनल इमेज बनी है वो है मेरी V, और ये जो C1 है इसको हम मानते हैं R1, और जो C2 है इसको हम लोग मानते हैं R2। ठीक है, इतनी बातें आपको लिखनी है। अब हम थोड़ी बहुत इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। कंसीडर अ लेंस ऑफ refractive index mu2 placed in a medium of refractive index mu1, C1 and C2 be the center and R1 and R2 be the radius of surface ABC सरफेस कौन सी है? देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट ABC, ठीक है, और यहाँ पे ADC, ये ABC पहली सरफेस है, फर्स्ट सरफेस कौन सी है आपकी? ABC, और सेकंड सरफेस आपकी कौन सी है? सरफेस ADC, सरफेस ABC एंड ADC रेस्पेक्टिवली। अब इंसिडेंट रे OM, ठीक है, ये इंसिडेंट रे OM strikes the lens and bends towards the normal along MN। ठीक है, ये जो आपका बना है, ये जो पहले यहाँ पे जब लेंस में स्ट्राइक करने के बाद ये जो बना है ये MN है। ठीक है, ये जब यहाँ पे अंदर लेंस के अंदर जो रिफ्लेक्शन हुआ वो MN हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे देखते हैं, इसके आगे मुझे क्या लिखना है इसमें। एंड इन द एब्सेंस ऑफ MN एंड इन द एब्सेंस ऑफ surface ADC it will form at image I1, hence O is the object and I1 is the image for surface ABC के लिए। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट कितना होगा? वो U इज इक्वल टू U हो जाएगा। इसकी इमेज कितनी होगी? V डैश होगी। इसका R कितना होगा? R1 होगा। देखिए मैंने कोई साइन कन्वेंशन यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन आप लोग केवल न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। अब मुझे ये पता है चूंकि जो हमारी रे है वो ट्रैवल कर रही है कहाँ से? रेयर से डेंसर मीडियम में। ठीक है, as ray is traveling from रेयर टू डेंसर मीडियम। अगर रेयर से डेंसर मीडियम में होगी तो हम लोग कैसे करेंगे? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R। ठीक है, यहाँ पे V की वैल्यू कितनी है? V डैश है, तो μ2 अपॉन V डैश माइनस μ1 अपॉन U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R1। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। जब आपकी रे जो है रेयर से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नाउ द रे MN that is from I1 as virtual object for surface ADC and final image will be at I। तो ये I पे जो है इसकी फाइनल इमेज बनेगी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर कोई, अच्छा देखिए, जब
जब आपका I1 आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो आपकी रे जो है कहाँ से ट्रैवल कर रही है, तब आपकी रे जो है ट्रैवल कर रही है फिर से रेयर टू डेंसर मीडियम में, ठीक है। अगर आप I को वर्चुअल ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं एज रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। डेंसर टू रेयर मीडियम में होगा तो क्या होगा, तो डेंसर टू रेयर मीडियम में फॉर्मूला क्या होता है, μ2 बाई u माइनस μ1 बाई v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, ठीक है। तो अब इसका देखिए, इसका जो आपका इमेज है वो कैसा होगा, v इक्वल टू v, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, v डैश होगा, ठीक है, और इसका रेडियस कितना होगा, r2 होगा। ये सारी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, μ2 बाई u आपका कितना है, v डैश माइनस μ1 अपॉन v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r2। ये आपकी होगी सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, अब मुझे अगर μ2 बाई v डैश इसमें भी है, μ2 बाई v डैश इसमें भी है, तो इनको मुझे ये मैं एलिमिनेट कर सकती हूँ कैसे, कि हम फर्स्ट और सेकंड को सब्सट्रैक्ट कर दें बाय सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो क्या होगा, μ2 बाई v डैश माइनस μ1 बाई u इज μ1 बाई u माइनस μ2 बाई v डैश माइनस μ1 बाई v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, ये इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, इसको हम लोग इस तरह से करें तो यहाँ पे क्या होगा, μ2 बाई v डैश माइनस μ1 बाई u माइनस μ2 बाई v डैश प्लस μ1 बाई v, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका, μ2 माइनस μ1 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा μ1, आप इसमें अगर कॉमन ले लें तो 1 बाई v माइनस 1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, ठीक है। अब यहाँ पे जो फोकल लेंथ का रिलेशन क्या होता है, फॉर लेंस 1 बाई f इज इक्वल टू 1 बाई v माइनस 1 बाई u, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं, μ1 इज इक्वल टू 1 बाई f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, तो यहाँ पे 1 बाई f कितना आ जाएगा, μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, ठीक है। तो इसको जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो 1 बाई f इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। दिस इज द फाइनल रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, मीडियम एंड रेडियस। ये हमने कॉन्वेक्स लेंस का, इसी को हम लोग बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। तो ये लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है, 1 बाई एफ इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला, दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। अब इन द सेम वे आप कॉनकेव लेंस का भी डिराइव कर सकते हैं। सपोज ये आपका कोई कॉनकेव लेंस है, ठीक है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इस फर्स्ट वाले सरफेस का ये जो होगा ये सेंटर होगा C1, सेकंड वाले का होगा ये C2, तो ये होगी आपकी रेडियस R1, ये दूसरे वाले की होगी R2, ठीक है। आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे अगर रखा हुआ है तो हाँ रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी, ठीक है। तो इसका जब हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये होगी क्या, देखिए नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर ये टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होगी तो ये कुछ इस तरह से होगी। तो देखिए ये दोनों मिड उस राइट साइड में तो मिल नहीं सकती है, तो ये कहीं ना कहीं आगे आकर के मिल जाएंगी ये आपकी रे, ठीक है। ये आपकी रे जो है थोड़ा सा आगे आकर के मिल जाएगी, तो ये आपकी जो पहली इमेज जो बनेगी ये आई डैश होगी और ये दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, दूसरी वाली सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक। तो अब ये क्या होगा, ये जो आई डैश आपकी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये आपकी दूसरी सरफेस से टकराई, तो जब मैंने इसका नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है, तो जब मैंने इसका नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये दूसरी वाली रे जो है थोड़ा सा और आगे शिफ्ट हो गई, मतलब ये क्या हुआ, डेंसर से रेयर आई तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो गई। तो ये जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल जब शिफ्ट हो गई तो इसकी जो फाइनल इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है फाइनल इमेज की ये होगी v, और जो पहले आपकी जो इमेज बनी थी वो होगी v डैश, और ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये होगी आपकी u, r1 r2 आप पहले ही लिख चुके हैं। इस तरह से आप लोग इसको जो है डेराइव कर सकते हैं। इसका भी फॉर्मूला निकल के आएगा 1 बाई एफ इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ये लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो μ2 होगा, बाहर का होगा 1, ठीक है। अब सपोज कोई लेंस अगर आपका कोई एयर पे रखा हुआ है, ठीक है, अगर कोई लेंस आपका एयर पे रखा हुआ है तो आप क्या होगा, तो रिजल्ट्स कुछ हम लोग और देख लेते हैं। रिजल्ट्स, इफ
लेंस इज प्लेस्ड इन एयर, ठीक है। तो μ1 कितना हो जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि वो एयर की बात कर रहा है। और जो μ2 होगा वो हम सपोज मान लेते हैं म्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लेंस मेकर फॉर्मूला बन क्या जाएगा 1/f इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस 1 म्यू माइनस 1, ठीक है। ये आपका हो जाएगा लेंस मेकर फॉर्मूला। और यहाँ पे रेडियस हो गई 1/r1 माइनस 1/r2। तो डायरेक्ट आप लोग इस फॉर्मूला से भी डिराइव कर सकते हैं म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है, अगर कोई लेंस आपका एयर पे रखा हुआ है। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स इसके ट्राई कर लेते हैं। अच्छा जो किसी मिरर की फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है f इज इक्वल टू r माइनस r/2 सेक थीटा, ठीक है, क्योंकि जो है सारी रेज पैराक्सियल होती है, तो इसका जो फोकल लेंथ का रिलेशन होता है f इज इक्वल टू r/2। और यहाँ पे हमने लेंस के केस में मैंने फोकल लेंथ का क्या रिलेशन देखा, ये जो मैंने लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव किया ये इन द सेम वे, ठीक है। फोकल लेंथ और रेडियस का रिलेशन मैंने इस तरह से निकाल लिया। अब हम लोग इसमें जो है कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। अच्छा सपोज अगर आपका कोई ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, तो इसमें कुछ रे इंसिडेंट हो रही हैं। तो अगर इसका μ1 बराबर μ2 हो जाए और μ2 ग्रेटर देन μ1 हो जाए और μ1 इज ग्रेटर देन μ2 हो जाए, तो इसके केस में आपको रे डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो आप रे डायग्राम जब बनाएंगे जब μ1 और μ2 बराबर होंगे, इसका मतलब ये आपका था μ2, ये आपका था μ1। अगर ये दोनों सरफेस बराबर है तो इसकी जो रे होंगी ना सीधी सीधी निकल जाएंगे। इसका रिलेशन क्या था 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 1/r1 माइनस 1/r2। अगर मैं पहले वाले केस में, ये आपका फर्स्ट केस था, सेकंड केस था, थर्ड केस था। फर्स्ट केस में होगा क्या, अगर μ2 बराबर μ1 होगा तो 1/f इज इक्वल टू 0, तो f इज 1/f इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो फोकल लेंथ इसकी हो जाएगी इनफाइनाइट, तो ये एक प्लेन मिरर की तरह बन जाएगा, ठीक है। तो ये रे आपकी सीधी निकल जाएंगी, ये रे का रे डायग्राम आप लोग बनाएंगे ये सीधी रे निकल जाएंगी, ठीक है। इसका रे डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, ये फर्स्ट वाले के केस में बनेगा, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड केस में देख लेते हैं। सेकेंड केस में आपका क्या होगा, सेकेंड केस में आपको गिवन है μ2 इज ग्रेटर देन μ1, ठीक है। अगर μ2 इज ग्रेटर देन μ1 है तो यहाँ पे फोकल लेंथ जो होगी आपकी वो पॉजिटिव होगी और ये जो लेंस आपका बिहेव करेगा ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। ये आपका कन्वर्जिंग लेंस की तरह, अगर ऑप्टिकल सेंटर जाएगी तो सीधी निकल जाएगा और ये कुछ कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। अगर आपका 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। अगर आपका μ2 बड़ा है, μ2 इज ग्रेटर देन μ1, तो फोकल लेंथ आपकी हो जाएगी पॉजिटिव। जो आपका ये जो लेंस होगा ना ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। ये आपका कन्वर्जिंग लेंस होगा, ठीक है। अब थर्ड वाले केस में हम लोग देख लेते हैं। थर्ड वाले केस में आपका क्या होगा, ये आपका कोई थर्ड वाले में आपसे कहा गया है कि μ1 इज ग्रेटर देन μ2, ठीक है। अगर μ1 आपका बड़ा है, अगर μ1 आपका बड़ा है, ठीक है, तो आप उसके केस में क्या इसके केस में आप देखिए ये जो आपका लेंस है, आपने ये तीन रे बनाई, देखिए जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है वो तो सीधी चली जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, ये जो लेंस होगा आपका, अगर इसकी देखिए अगर 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 1/r1 माइनस 1/r2। अगर μ1 बड़ा है तो ये इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी निगेटिव और ये जो लेंस होगा ये बिहेव करेगा डाइवर्जिंग लेंस की तरह, ठीक है। इट बिहेव्स लाइक डाइवर्जिंग लेंस। ये तीनों केस आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को की वैल्यू को कम या ज़्यादा करती हूँ तो किस तरह से इसकी जो है फोकल लेंथ चेंज होती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम लोग इसका देख लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसेस ऑफ अ डबल convex lens are 10 centimeter and 15 centimeter if the focal length is 12 centimeter. What is the refractive index, ठीक है। ये डबल कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या बताया है, इसकी जो रेडियस, जो पहले वाले की जो रेडियस होगी ये है 10 सेंटीमीटर, ये आपके 10 सेंटीमीटर है, ये R1 है आपका, ठीक है। और दूसरे वाले की जो रेडियस है वो है 15 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव होगी ये नेगेटिव होगी, ये है आपका R2। इफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज f इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ आपको इतनी दी है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका निकालना है, यानी कि μ2 की वैल्यू निकालनी है और μ1 इसमें एयर में रखा हुआ तो ये 1 मानेंगे। तो इसमें हम लोग फोकल लेंथ का फॉर्मूला निकाल देंगे 1/f इज इक्वल टू μ माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2,
R2। तो म्यू आपका कितना गिवन है, 1 पॉइंट इंडेक्स ऑफ द ग्लास, तो म्यू आपको निकालना है, ठीक है। म्यू माइनस 1 बाई आर आपका कितना, R1 आपका कितना है 10 सेंटीमीटर प्लस 1 बाई 15, और फोकल लेंथ आपकी कितनी गिवन है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो म्यू माइनस 1 ये जब आप निकालेंगे तो 33 प्लस 2, ठीक है, तो 1/6, 1/2 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1 3/2, तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू आ गई 1.5। लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.5 होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने ये मान के किया कि ये आपका एयर पे रखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.2 मीटर ऑफ ग्लास म्यू इज इक्वल टू 1.5 is immersed in water mu is equal to 1.33. Find the change in focal length. Find the change in focal length. इसकी फोकल लेंथ चेंज आपको निकालना है। एक कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो आपको गिवन है, ठीक है, इसकी जो फोकल लेंथ आपको गिवन है 0.2 इंटू 100 विच इज़ 20 सेंटीमीटर, ये आपको 20 सेंटीमीटर आपको गिवन है इसकी फोकल लेंथ, ठीक है। इसका म्यू कितना गिवन है ग्लास का, इसका म्यू है 1.5 और ये पहले एयर पे, तो इस पर यहाँ पे म्यू ये आप था म्यू2, म्यू1 आपका होगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे जब फोकल लेंथ का हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है, तो इसका फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। फोकल लेंथ इसकी कितनी गिवन है 20 सेंटीमीटर, 1/20 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 0.5, तो 1/2 इंटू 1.5, यहाँ पे 0.5 हो जाएगा, इसको हटाएंगे 0 हो जाएगा ऊपर, तो 1 देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2, तो 1/r1 और r2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। अब हम लोग इसके आगे क्या करते हैं, जब इसको वाटर में इमर्ज्ड कर दिया गया 1/fw, तो उसका क्या होगा म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन 1, ठीक है। अब वाटर का कितना है 1.33 है और उसका कितना है 1.5, इमर्ज्ड इनटू वाटर म्यू1 1/r1 माइनस 1/r2, म्यू2 माइनस म्यू1 कितना है म्यू2 माइनस यानी कि 1.5 माइनस 1.33, ठीक है, यहाँ पे 1.33 मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1/fw आपका आ जाएगा, 1/fw आपका आएगा 1.33 अपॉन 1.7, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका कुछ इस तरह से आएगा, fw इज इक्वल टू 1.7 अपॉन 1.33, इसको आप हटा देंगे तो इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी जो फोकल लेंथ निकल के आएगी 170, 133, 133, 7, 3, 0, 2, तो 1.2 सेंटीमीटर इसकी वाटर की फोकल लेंथ निकल के आएगी, ठीक है। अब पहले जो उसकी फोकल लेंथ आपकी गिवन थी वो थी आपकी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप जब इसका डिफरेंस निकालेंगे चेंज इन फोकल लेंथ तो कितना होगा एफ वाटर, जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, तो वो आएगा एफ वाटर, या जिसका भी आप डिफरेंस निकाल सकते हैं आप उस तरह से निकाल सकते हैं 20 माइनस 1.2 सेंटीमीटर, 20 माइनस 1.2 सेंटीमीटर, इसको जब आप निकालेंगे 20 में 1.2 तो 18.8 सेंटीमीटर, 18.8 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ का चेंज आ जाएगा। तो इसी के साथ मेरा ये लेक्चर खत्म होता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।